नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई यानी आज से लेके 8 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो आप हमें पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स दी गई है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन को अब बार्डन सा महसूस होने लगा है, बोझ लग रहा है दिल पर कि मैंने क्या कर दिया इस रिश्ते में, रिश्ते को खराब कर दिया। तब मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं था, मैंने चुप था, मुझे बोलना चाहिए था, मुझे एक्शन लेना चाहिए था। ये सारा चीजें उनको परेशान कर रहा है। इसलिए ये अब यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है कि यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, जो गलती मुझसे हुआ है मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। बहुत बोलते हैं कि बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद उनके दिमाग में ये जो सच्चाई है, जो क्लैरिटी है वो आया है। उनको लग रहा है अब मुझे रुकना नहीं चाहिए, अब इन चीजों को बहुत देर तक रुक कर रखना नहीं चाहिए, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। और दिल में जो बोझ लेके ये घूम रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इस बात से भी ये परेशान है। अब ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, और इसके लिए किसी की मदद तो चाहिए ना। ये यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि यूनिवर्स हमें ये रिश्ता फिर से मिल जाए, और जो भी गलती मुझसे हुआ है, चाहे ना बोल के, चाहे चुप रह के, चाहे एक्शन ना लेके, तो वो गलती अब हम सुधारना चाहते हैं। हम देखेंगे कि आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस। बहुत सारे लोग पहले तो गलती कर देते हैं, फिर उनको अफसोस होता है। तो ये इंसान को भी ऐसा ही सिचुएशन है। तब इन्होंने सही तरीके से नहीं देखा था, सोचा नहीं था। अब उनको ये लग रहा है कि भाई मुझे अपनी गलती को सुधारना है, और करे तो कैसे करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस, अगर मैं कहूँ। और ये आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हिम्मत को बना के रखे हो, ये सही है। आप अब डरते नहीं हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपके सामने जो है वो आप नहीं देख रहे हो। जो है आपको जो मिल रहा है वो तो कम नहीं है, लेकिन आप उन चीज को नहीं देख रहे हो। जो नहीं है आप उनके बारे में सोच के खुद को दूर कर रहे हो। हालांकि सक्सेस आपके पास है,
आपके पास पैसा है, फर्टिलिटी है, अबंडेंट है, लेकिन आप अकेले हो, तो इस अकेलेपन से आपको बाहर आना है। आपको इस रिश्ते को जुड़ने की कोशिश करना है। जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके सामने है, आप उसके बारे में ना सोच के अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आप हिम्मत जुटा के खुद को रोक रहे हो, ये सही नहीं है। रोकने से क्या फायदा? किसी को अगर आप प्यार करते हो और जिद में आके खुद को रोक रहे हो, जो आपको दिया जा रहा है, जो आपको मिल रहा है, उससे आप खुश नहीं हो, जो नहीं है उसके बारे में रोक के जो आपके पास है उसे भी खराब कर रहे हो, तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना है। हो सकता है कि आपके पास सक्सेस है, पैसा है, लेकिन आज आप अकेले हो, तो इसीलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज की एनर्जी लाइए। थोड़ा सा अपने आ, जो आपने चुप करके जो चीजों को अभी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है, उससे बाहर आइए। रिश्ते में जुड़ने के बारे में आपको भी सोचना चाहिए। हिम्मत से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा उनको आपसे कहना है। ये आपसे चाहते हैं कि आप हिम्मत से एक्शन लें, आगे बढ़े। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है आपके पर्सन। आपके पर्सन के एक्शन के लिए कार्ड आया है दी एम्प्रेस, हर्मिट एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, ये पहले भी देखा गया है क्योंकि उनके पास क्लैरिटी आया है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है अब अपने आप को ये सोच रहा है कि मुझे पहले ऑब्जर्व करना है। मैं मुझे पहले ये देखना है कि जिनके साथ मैं रिश्ते में हूँ क्या वो भी मेरे लिए ऐसा फील करते हैं। अगर वो मेरे लिए ऐसा फील करते हैं तो हमें एक्शन लेने से रिश्ता आगे बढ़ेगा। वरना मैंने अपने मुंह उठा के मैं उनके तरफ चला गया या चली गई और वो फिर से मुझे इग्नोर कर दिया, फिर से मेरे साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वैसी है कि आपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। आप हिम्मत से डटे हुए हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सक्सेस को लेके आप खुश हो। तो ये इंसान भी खुद को तैयार कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आप उनको इम्पोर्टेंट देते हो, रिश्ते में वापसी करते हो, तो ही ये रिश्ते में एक्शन लेंगे, वरना ये भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, ऐसा सोच रहा है। हालांकि ये रिश्ता बहुत पुराना है, आप दोनों एक दूसरे की स्वभाव से वाकिफ हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी इनको लगता है कि पहले मैं खुद को तैयार करूं। ये दूर से आपको ऑब्जर्व भी करेंगे और इस रिश्ते के बारे में ये स्टक भी रहेंगे। सोच भी इनका इसी रिश्ते में रुका रहेगा, लेकिन अगर आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर आपके तरफ से कुछ सोचा नहीं गया, तो ये जो है इंसान जो है ये मूव ऑन भी कर सकते हैं, खुद को दूर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा इनका एक्शन होगा। एक्शन हमेशा ये नहीं कि आएंगे बात करेंगे, नहीं, जो सोच होता है वो भी बहुत बड़ा एक्शन होता है। अब पहले हम सोचेंगे फिर तो हम उस काम को अंजाम देंगे ना। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसेस। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। देखिए पाइसेस, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो तो सोच समझ के सही डिसीजन लीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। आप अपने मैन एंड वुमन, यंग एंड यंग, सही एंड गलत के सोच में आपको सही को चुनना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है।
अगर आपको रिश्ते को मौका देना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं देना है तो आप इस रिश्ते से गिव अप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिश्ते में मौका चाहिए या फिर आपको रिश्ते में रहना चाहिए तो आपको मौका देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते हो तो छोड़िए, किसी एक डिसीजन के साथ आगे बढ़िए, खुद की लाइफ को एंजॉय कीजिए, आपके पास सब कुछ है। और आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। इस तरीके से स्टक एनर्जी में निर्णय ना लेना, कुछ ना करना और अपनी इमोशन को बैलेंस करना, ये सही नहीं है। रहना है तो रहिए, अगर नहीं रहना है आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और रिश्ते को यही खत्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।